तो आज के सेशन में हम है ना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। ओके, कोई क्वेश्चंस है क्या लास्ट सेशन के आपके? कुछ जो हमने रेवेन्यू, कैश फ्लो, प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात की थी लास्ट सेशन में, उस रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है आपके? ओके, अगर नहीं है तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो लास्ट टाइम हमने थोड़ा ब्रीफ करते हैं, तो फंडामेंटल की हमने बात की थी, राइट? फंडामेंटल में हमने प्रोमोटर्स होल्डिंग हो गया, कैश फ्लो, रेवेन्यू, है ना, कंपनी के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन हमने ली थी। 200 मूविंग एवरेज की बात की थी हमने, है ना? तो सब बाद में आपको रिपीट होगी। जस्ट एक ओवरव्यू देने की कोशिश की थी लास्ट सेशन में। आज का सेशन थोड़ा हम जो रेवेन्यू और प्रॉफिट देखे थे उसके बारे में थोड़ा हम देखेंगे आज। फिर भी थोड़ा सा एक ट्रेडिंग व्यू के थ्रू हम कैसे देख सकते हैं उसको, है ना? थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा आपके लिए। और फिर टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट, रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न्स, ट्रेंड लाइंस, है ना, कुछ ट्रेडिंग डिसीजंस कैसे लेना है अपने को, तो उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो जब भी हम अर्निंग की बात करते हैं तो आपको पता है कि एवरी क्वार्टर्स, है ना, हर एक कंपनी को अपनी रिजल्ट्स पब्लिश करनी होती है। तो आपने देखा भी था कि स्किनर डॉट इन पे कि वो क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे देखना है, राइट? तो उसका इम्पोर्टेंस अगर समझना है अपने को, तो अगर किसी क्वार्टर्स में किसी कंपनी के अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, है ना, तो आप देखोगे प्राइस भी बहुत फास्ट भागती है। स्ट्रॉन्ग अर्निंग की बात कर रहा हूँ, मतलब नॉट लाइक कि 2%, 1% ग्रोथ है, मोर लाइक कि 10, 20, 30% ग्रोथ दिखा रही है कोई कंपनी, तो उसका प्राइस बहुत क्विक, उसको अनएक्सपेक्टेड बोलते हैं अर्निंग्स, तो इसलिए प्राइस बहुत क्विकली भागती है। दूसरा केस होता है जैसे वाइस वर्सा में कि अगर उसकी रिजल्ट्स जो एक्सपेक्ट कर रही थी मार्केट उससे खराब आई है, तो प्राइस फिर वो डाउन ट्रेंड में चली जाती है। तो हमें पता नहीं चलता है कितने नीचे तक जाएगी, डिपेंड्स करता है कितने खराब उसके रिजल्ट्स आए हैं। ओके, तो अगर ऐसे कुछ कंपनी में आप हो जिसकी अर्निंग खराब आई है, तो फिर आपको अवेयर रहना है और बेटर है कि आप एग्जिट कर लो। ओके, नहीं तो हमें पता नहीं चलता है कितना नीचे तक जाएगी। अम, कुछ कंपनी के आप देखोगे कि थोड़ा रिजल्ट्स खराब भी आया है किसी क्वार्टर में, है ना, बट उसके प्राइस फिर भी भाग रहे होते हैं। तो आपको पता है क्यों? कुछ लॉजिक तो होगा उसमें, राइट? खुद अनम्यूट कर सकते हो। सबके म्यूट किए हैं, तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हो किसी को, अगर पता हो तो। गेस भी कर सकते हो। क्या लगता है तुझे? ऑपरेटर। ऑपरेटर, सिर्फ ऑपरेटर से ही प्राइस तो नहीं बढ़ते। ऑपरेटर ऑब्वियसली प्लेस करता है रोल, बट एक ट्रेंड, लाइक रिजल्ट्स खराब है फिर भी वो, लाइक एक ट्रेंड मेंटेन, लाइक आई एम नॉट सेइंग लाइक सिंपल ट्रेंड, लाइक वो बहुत फास्ट भागती है, जैसे रॉकेटिंग टाइप का है ना, वो तो एकदम फास्ट भागती है स्टिल। मतलब किसी बड़े उसका मोनोपोली। ठीक है। हेलो तुम थोड़ा दूसरा हेलो। आ रहे हो बट इसका हाँ, आप कुछ नहीं, बोलना। हाँ, बोलो। बोलिए अनिल जी, जल्दी जल्दी। हेलो। हाँ, ओके, तो आगे बढ़ते हैं फिर।
तो इसका रीजन सिंपल सा है कि मार्केट हमेशा फ्यूचर पर्सपेक्टिव देखती है ना। तो वो जो खराब रिजल्ट्स आए हैं दैट्स आल्सो इज लाइक एक्सपेक्टेड बाय द मार्केट, है ना। बट मार्केट क्या हमेशा चलती है, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करती है। तो फ्यूचर में उसको लग रहा है कि कंपनी अच्छा रिजल्ट्स देगी, इसलिए वो अपना जो ट्रेंड होता है वो कंटिन्यू करती है और प्राइस उसका बढ़ते ही चला जाता है। ओके, तो आप ऐसे भी देखोगे एग्जांपल्स को। एक थोड़ा क्वेश्चन क्या है कि जब भी आपको पता चले कि मार्केट में रिजल्ट्स आने वाली है, जैसे इन्फोसिस के रिजल्ट्स अप्रैल में आने वाली है, हमें पता है, राइट। वो डेट भी पता पहले से पता चल जाता है, इस डेट को आने वाली है ना। सारे कंपनी का हमें अराउंड पते होते हैं कि उस अराउंड में आएगी वो रिजल्ट्स उसके। तो एज ए कॉशियस हमें क्या होना है कि अगर फर्स्ट टाइम एंट्री कर रहे हो आप, है ना, तो बेटर है कि बाई मत करो, बिकॉज यू नेवर नो, रिजल्ट्स नीचे भी खराबी आ सकती है ना। तो आप अपना कैपिटल रिस्क कर लोगे वहां पे, तो बेटर है कि रिजल्ट्स को आने दो एंड देन अगर उसमें आपको कुछ दिख रहा है कि अभी शायद पॉजिटिव, यू नो, अगर कुछ मोमेंटम दिखेगा आपको रिजल्ट्स आने के बाद, तो आप फिर उसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हो। बट आप पहले अगर एंट्री कर लोगे तो इट्स मोर लाइक कि वो कुछ भी हो सकता है, राइट। तो हम नहीं चाहते कि अपना कैपिटल रिस्क करें बिकॉज ऑफ, यू नो, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। ओके, आप किसी कारण से एकदम कन्विंस्ड हो कि अच्छी रिजल्ट्स आएगी, उस केस में आप चांस ले सकते हो, है ना। बट आई वुड से कि आप अवॉइड करो सिचुएशन को। तो जब अर्निंग को लेके दो टाइप के सिचुएशंस बनते हैं मार्केट में, दो सिनारियोज होते हैं। एक होती है एक्सपेक्टेड और एक होती है अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड मतलब सरप्राइज हो गया, राइट। तो जब भी एक्सपेक्टेड मतलब सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्केट भी एक्सपेक्ट कर रही है, एवरीबॉडी इज एक्सपेक्टिंग, राइट। तो उसमें कुछ सरप्राइज नहीं है, तो वो मार्केट डिस्काउंट कर देती है, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। सबको, अगर सबको पता है रिजल्ट्स खराब आने वाली है टीसीएस की, अथवा सबको पता है कि टीसीएस का रिजल्ट अच्छा होने वाला है, तो आप प्राइस का कुछ ज्यादा मूवमेंट होते नहीं है वहाँ पे, है ना। अगर पॉजिटिव अर्निंग आया अथवा नेगेटिव अर्निंग आया, तो ज्यादा मूवमेंट आप देखोगे नहीं प्राइस का। तो उस सिचुएशन में आपका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप फ्रेश एंट्री भी ले रहे हो, आप ले सकते हो, बट ज्यादा आपको मूवमेंट नहीं हाँ, दिखेगा। आवाज नहीं आ रहा ना। अनिल जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? दिवाकर, आवाज आ रही है मेरी? आवाज ही नहीं आ रही इसको। हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी, हाँ, मुझे दिवाकर? आवाज आ रही है, आप आगे बढ़ सकते हो, मुझे तो आ रही है। ओके, शायद उनका प्रॉब्लम है। ओके, वो लोग रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, पता नहीं। ओके, ठीक है। तो दूसरा सिचुएशन जो होता है अनएक्सपेक्टेड, राइट। तो रिजल्ट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं, है ना। मतलब खराब रिजल्ट्स नहीं तो अच्छे रिजल्ट्स। तो उस सिचुएशन में अगर आप किसी स्टॉक्स में हो ऑलरेडी पहले से, और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जैसे पॉजिटिव आ गया, तो फिर आपके लिए तो विन विन सिचुएशन हो गया। आपको लाइक बहुत क्विक, यू नो, एडवांटेज मिल जाता है आपको अर्ली एंट्री का, और आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। बट एट द सेम टाइम अगर रिजल्ट्स खराब आ जाती है, तो आप देखोगे कि मार्केट सडनली, लाइक उसका भी एक रेंज होता है, कोई कोई स्टॉक्स 5%, कोई 10%, कोई 20%, कितना भी नीचे जा सकती है एक दिन में, राइट। तो वैसे कंपनी में आपको अगर पता है कि रिजल्ट्स आने वाली है, तो स्टॉप लॉस आपको लगाना तो बहुत इंपॉर्टेंट, जो हम सीखेंगे नेक्स्ट सेशन में कैसे स्टॉप लॉस लगाना है ना। और उस कंपनी से आपको इमीडिएटली निकलना में ही भलाई है ना। आप री एंटर करो जब लगे कि फिर सिचुएशन बेटर हो गए तो, है ना। बट जनरली इट्स बेटर कि आप देख लोगे जब मार्केट खुलेगी ऑटोमेटिक वो 5% 4% डाउन रहेगी वो, है ना। तो वैसे स्टॉक से बेटर है कि आप निकल जाओ। ओके, इसमें कोई क्वेश्चंस है? आपने बोला ना अनएक्सपेक्टेडली अगर हम्म, गिरा फिर भी वो रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है,
राइट। वो क्यों हुआ वो? हाँ, मैंने बताया ना कि वो मार्केट हमेशा फ्यूचर को देख के चलती है। तो अभी करंट जो क्वार्टर में रिजल्ट्स खराब भी आए मतलब वो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड होगा, है ना। हाँ, तो इट्स मोर लाइक वो डिस्काउंट हो गया, उसका कुछ इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि उसका जो ट्रेंड था ना स्टिल वो अप ट्रेंड में ही था वो पहले से ही, है ना। और रिजल्ट खराब आने के बाद उसका ट्रेंड चेंज होना चाहिए, वो चेंज नहीं हुआ बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग कि जैसे टेम्पररी शॉर्ट टर्म में कोई भी कंपनी कैपिटल इंटेंसिव कंपनी है जहाँ बहुत सारे इन्वेस्टमेंट उसको लगने वाले हैं, अथवा जो मिड कैप कंपनीज है उसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट शुरू में लगते हैं, तो उसके जो प्रॉफिट है वो तुरंत नहीं दिखते हैं आफ्टर 6 मंथ्स आफ्टर ईयर, है ना। तो मार्केट हमेशा प्रेडिक्ट करते रहे आफ्टर 6 मंथ आफ्टर ईयर कंपनी अच्छा ही करने वाली है। तो इसीलिए वो एक फ्लो में मूव करती चली जाती है। सो यू डोंट गेट द चांस कि अरे सस्ता में मिलेगा तो खरीदेंगे, यू नेवर गेट दैट अपॉर्चुनिटी, है ना। तो उसके लिए फिर फंडामेंटल आपको समझना ज्यादा जरूरी है। अगर फंडामेंटल पता है कि क्यों बढ़ रही है देन यू कैन टेक अ बेट। तो एक शॉर्टकट तरीका है अर्निंग देखने का। तो ये tradingview.com है जो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों के साथ शेयर किया था, राइट। इसमें मैं जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ सर्च का ऑप्शन है ना, मैं कोई भी रैंडम कंपनी लेता हूँ तो HDFC से जैसे फॉर एग्जांपल HDFC बैंक लिया मैंने, राइट। तो आप HDFC का ट्रेडिंग व्यू में अच्छा क्या है कि आपको अर्निंग्स ये जो नीचे देख रहे हो ना, रेट डिविडेंड है ना, रेट अर्निंग है, ग्रीन है, राइट। और एक कुछ न्यूज का भी ऑप्शन है इसमें कि आपको कुछ फ्लैशिंग न्यूज है तो भी आपको पता चल जाएगा यहाँ पे, है ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेट फॉर बेस्ट क्वार्टर इन 3 years, तो उसका ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था, लाइक एंड द प्राइस हम देखेंगे SBI का भी। तो आप देख रहे हो न्यूज भी है, फ्लैश न्यूज प्लस ये एक्सपेक्टेड जो अर्निंग है इस कंपनी की वो 19 अप्रैल को है, राइट। तो आपको इस डेट के जैसे अभी अप्रैल शुरू हुई है, शुरू होने वाली है, राइट। तो बेटर है कि कभी कभी हो सकता है कि मैं जनरली प्रीफर करता हूँ 1 वीक के अराउंड अगर उसका रिजल्ट आने वाले, आई डोंट बिफोर आप देख सकते हो और कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो, बट नॉट आफ्टर दैट और लाइक। तो आपको सिर्फ ये केयरफुल होना है कि ड्यूरिंग दैट वीक एंट्री नहीं करो, सेफ जस्ट फॉर द सेफ्टी, है ना। आपको री एंटर करने का मौका फिर से मिलेगा, है ना। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग लॉस आप बेटर हो कि थोड़ा सेफ कुछ एक न्यूज आने के बाद ही उसमें एंटर करो, ओके, रिजल्ट्स आने के बाद ही, तो अपना आप लॉस को आप सेव कर पाओगे। तो HDFC बैंक का फॉर एग्जांपल जो हमने देखा यहाँ पे तो आप देखो तो जो हमें जो एक दिख रहा है अर्निंग्स यहाँ ग्रीन दिख रहे हैं ना, तो हमें जब Skinner.in पे जब देखा था हमें इंडिविजुअल देखना पड़ता है क्या हुआ है करके, राइट। बट यहाँ आपको क्या दे रही है कि एक जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है ना, उसके हिसाब से देखो सरप्राइज लाइक 3% अप है इसका रिजल्ट्स, राइट। इट्स पॉजिटिव फॉर द मार्केट, है ना। फिर इसकी जो रेवेन्यू है वो 1% अप है, राइट। तो एक पॉजिटिव है HDFC बैंक में। और आप देखो नेक्स्ट क्वार्टर भी इसका 4% और 10% अराउंड बढ़ी थी, राइट। यहाँ देखो तो इसका जो अर्निंग्स है कम था लेकिन इसका रेवेन्यू अच्छा है, राइट। फिर देखो आप यहाँ तो ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है इसमें, राइट। थोड़ा प्रॉफिट दिख रहा है, रेवेन्यू थोड़ा है इसमें, राइट। तो ऐसे करके आप देख सकते हो किसी भी कंपनी का तो ये निगेटिव वाला जनरली समथिंग इज जो जो एक्सपेक्ट कर रही थी मार्केट उससे थोड़ा खराब इसका रिजल्ट आया है, इसलिए निगेटिव है, रेड है। अगर पॉजिटिव होगा तो ये ग्रीन दिखेगा आपको, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बना सकते हो, पॉजिटिव एटीट्यूड ले सकते हो किसी कंपनी को बाई करने से पहले, ओके। तो जस्ट मैं ओवरव्यू का दिखा रहा हूँ अभी के लिए, बाद में हम प्रैक्टिस सेशन रखेंगे तो वहाँ पे थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर। तो
ये तो प्योर हमारा टेक्निकल हो गया है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो इसको समझने के लिए जब भी वो प्राइस कभी भी मूव होती है किसी कंपनी की ना, तो आप देखोगे ऐसे ही ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, ऊपर नीचे ऐसे कर करके वो जाती है, एक ही बार ऊपर नहीं जाती। किसी किसी कंपनी में होते हैं, बट जनरली आपको ऐसे ही पैटर्न दिखेंगे जहाँ की प्राइस ऊपर नीचे करके जाती है ना। इसको बहुत आई टेक इट एज अ वेरी वेरी पॉजिटिव इंक्रीमेंट, है ना। ये सब कंपनी में आपके लॉसेज इस टाइप से मूव हो रही है तो आपको बहुत मिनिमाइज होती है। किसी किसी कंपनी में एकदम फटाफट भागती है, तो उसमें हमें अवेयर रहना चाहिए एंट्री करने वक्त, है ना। हम कभी कभी 100% रिटर्न ऑलरेडी दे चुकी है तब एंटर करने की कोशिश करते हैं, हमें लगता है अरे तो डायरेक्ट भागी है, अभी ये तो अपने को बहुत बड़ा रिटर्न देगा, है ना। बट वो एक ट्रैप भी हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आपको ज़्यादा पता नहीं है, उसने ऑलरेडी 100% दे चुका है रिटर्न, है ना। तो वैसे वैसे कंपनी को हमें अवॉइड करना है ना, अनटिल आप एकदम अच्छा से आपका टेक्निकल स्ट्रांग नहीं है तब तक, है ना। तो हम जनरल इस टाइप की कंपनी को लेंगे जहाँ एक स्लो एंड ग्रेजुअल बढ़ रहा है, जिसके कारण आपका क्या होगा, अगर आप किसी गलत प्राइस पे भी एंटर किए हो, ऊपर के भाव पे भी, तो आपका लॉस बहुत कम होगा और फिर वो वापस आएगा प्राइस, है ना। आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ्स, है ना, वापस आ जाएगा प्राइस, है ना। स्लो और ग्रेजुअल, बट कोई कंपनी फटाफट भागती है तो हमें अवॉइड करना है। जस्ट आपके लिए एक कॉशियस मेजर, है ना, समझ लो। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझना है तो देखो, प्राइस कोई पॉइंट से ऊपर गई, राइट, और फिर ये क्या होती है, वो नीचे आती है ना। फिर वो ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है। तो आप देखोगे कि जो पुराना पॉइंट था, सेम उसको ही एक बेस बना के वो दूसरा पॉइंट भी आया, राइट। इसके नीचे वो नहीं जा रही है, मतलब हमें एक थोड़ा सा कंफर्मेशन मिलता है कि एक प्राइस एक सपोर्ट ले रही है ना, इसके नीचे नहीं गिरे, लाइक बेस फॉर्म कर रही है, राइट। थर्ड टाइम भी ऊपर गई और फिर नीचे आई है, मतलब उसने एक थर्ड बार भी, तो हमें एक 100% कंफर्म हो गया कि प्राइस अभी इसके नीचे नहीं जाने वाली है। तो एटलीस्ट हमें देखना है कि 2 पॉइंट, है ना, 2 बार जो यहाँ गिरी है वो इसने सपोर्ट लिया, तो 2 बार कंफर्मेशन तो होना ही चाहिए कि कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए, राइट। वो थर्ड टाइम भी आपको कंफर्म कर रही है तो दिस इज अ गुड एंट्री फॉर अस, है ना। तो ऐसे ऐसे स्टॉक्स में अगर एंट्री करते हो तो आप जो नीचे का पार्ट है, जो लॉस वाला, जो अगर नीचे जा सकती हो, आप कंप्लीट अवॉइड, मतलब जीरो लॉस काइंड ऑफ सिचुएशन होती है ऐसे में, राइट। अगर आप इस टाइप की कंपनी में अगर एंटर करते हो तो आप भले ही स्लो और ग्रेजुअल, बट आप स्लो एंड ग्रेजुअली आप पैसा बनाओगे, है ना। आपका लॉस एकदम मिनिमाइज हो जाएगा अनटिल कुछ मार्केट कंडीशन, कुछ बड़ी प्रॉब्लम न्यूज आ गई, कुछ सिचुएशन आपको अवेयर है। बट जनरल सिचुएशंस अगर मार्केट के हैं, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है मार्केट में, कुछ एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स नहीं है ना, उस केस में बहुत सेफ एंट्री बनता है। ओके, तो ये सपोर्ट हो गया आपका, राइट, जो बार बार इसके नीचे नहीं आ रही है ना। बट आप देखोगे एट द सेम टाइम जो हाईएस्ट पॉइंट ये जा रही है वो यहाँ तक जा रही है, राइट। और फिर सेकेंड टाइम भी यहाँ तक जा रही है, मतलब एक सेकेंड टाइम जब यहाँ गई तो हमें एक कंफर्मेशन मिल गया कि प्राइस यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, मतलब इसके ऊपर जा नहीं रही है प्राइस, मतलब ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया अभी, राइट। तो बार बार इसे रेजिस्टेंस में जाएगी और फिर वापस नीचे आएगी, तो आप यहाँ पे एंट्री मत लेना कभी भी, है ना। एंट्री हमें हमेशा सपोर्ट के पास लेना है। जब ए, आप देखो द थर्ड टाइम इसने क्या किया है, ब्रेकआउट इसको बोलते हैं, मतलब जो रेजिस्टेंस था पुराना अभी इसको ब्रेक कर रहा है, इसको ब्रेकआउट बोलते हैं। और फिर कुछ ऊपर जाएगी, फिर वो इसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं, मतलब उसको फिर से एक टेस्टिंग करती है, जो पुराना रेजिस्टेंस उसको टेस्ट करती है ना। तो किसी केस में एकदम ऊपर चले जाएंगे, है ना, तो उसमें भी बाई नहीं करना है, अपने को घाई नहीं है, अपने को वेट करना है, वो आती ही है सपोर्ट पे, है ना। तो अपना एंट्री अगर यहाँ कहीं बीच में कर लोगे तो फिर 2-3-4% जो भी है नीचे गिरना, फिर वो आपका रिकवर तो हो जाएगा, बट इस बेटर की थोड़ा वेट करके एंट्री करो तो अच्छे प्राइस पे आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप ये सपोर्ट पे यहाँ पे जब ये रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन जाती है ना, तो आप यहाँ पे फिर से एक फ्रेश एंट्री यहाँ ले सकते हो, है ना, इंस्टेड ऑफ टेकिंग एंट्री हियर एट द रेजिस्टेंस, है ना। फिर ये प्राइस अब देखो फिर ऊपर जाती है ना, फिर नीचे आती है। अब ये क्या हो गया, जो पुराना रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट का काम करती है। तो ऐसे करके हम आप देखोगे यहाँ फिर से ऊपर गए, अब नया रेजिस्टेंस उसने बनाना शुरू कर दिया, राइट। तो ऐसे करके जनरली आप मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स ऐसे ही मूव करते हैं, right? And this is a good move, good like
आपके एक स्टॉक मार्केट में इसको एक बहुत पॉजिटिव माना जाता है इस टाइप की कंपनी को, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ कंपनी होती है, इस टाइप की कंपनी है ना। तो ऐसे कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा बनेगा। ओके, एक इम्पोर्टेंट है अपने को मार्केट में ट्रेंड लाइन को समझना है ना। जनरली ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है। मैंने भी जब मार्केट में शुरू किया था तो बहुत सारा जो प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, वो डाउन ट्रेंड में जो होते हैं जो सस्ते में मिल रहे हैं उसमें एंट्री करने का, है ना। अपने को उसको अवॉइड करना है। तो हमें हमेशा आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स कौन से हैं, डाउन ट्रेंड वाले कौन से हैं, साइडवेज वाले कौन से हैं, है ना। तो हमें अप ट्रेंड वाले में ही एंट्री लेनी है ना। तो आइडेंटिफाई करना भी एक मेजर टास्क है हमारे लिए। स्क्रीनिंग जो बोलते हैं कि स्टॉक्स का सही स्क्रीनिंग करना भी हमें आना चाहिए, है ना। तब भी जाकर आपका पैसा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, आप लॉस करोगे ही करोगे, है ना। तो इसलिए आपको इम्पोर्टेंट समझना है कि अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स कौन से हैं, उसमें ही अपने को एंट्री करना है। भले ही आप ऊपर वाले प्राइस में लोगे, बट आपको पता है उसका ट्रेंड अप ट्रेंड है ना, तो आपको अच्छा रिटर्न बना के देगी, है ना कि कोई डाउन ट्रेंड वाले में जहाँ की वो आपको लग रहा है सस्ते प्राइस में मिल रही, बट वो प्राइस और भी नीचे जा सकती है ना। तो वैसे वैसे कंपनी को अवॉइड करना है अपने को। जब तक वो अप ट्रेंड में नहीं जाती है हम एंट्री नहीं लेंगे। ओके, तो आइडेंटिफाई कैसे करें अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, क्या क्या मार्केट चल रहा है, आपका स्टॉक्स का ये ट्रेंड क्या है ना। तो बहुत सिंपल सा तरीका है इसको आइडेंटिफाई करने का, कि आप देखो कि जैसे ये प्राइस जो स्टार्टिंग प्राइस है थोड़ा ऊपर था, है ना, फिर वो नीचे आई, मतलब इसको एक लो पॉइंट पकड़ लो, यहाँ से नीचे नहीं जा रही है, तो यहाँ एक पता चल गया कि यहाँ लो पॉइंट है इसका, राइट। फिर यहाँ से ये ऊपर गई है, तो ऊपर के जो पुराना जो इसका जो हाई था उसके ऊपर गई है ना, मतलब एक नया हाई बनाया उसने, है ना। और फिर जो यहाँ से इसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं, जो नीचे गिरी है ना, वो पुराना लो, जो पहले का जो लो था, फर्स्ट लो जो बना था उसके ऊपर इसने लो बनाया है। मतलब क्या है इसको, मतलब इसका जो लो भी है हाई बना रहा है अभी, राइट। और इसका जो हाई है वो नया हाई बना रहा है। तो यहाँ से देखो लो थोड़ा नीचे आया, बट उसने एक नया हाई, मतलब पुराने जो हाई है उसको ही ब्रेक किया उसने, है ना। फिर से जो लो बनाई वो पिछले वाले लो से ऊपर है, राइट। फिर उसने नया हाई बनाया। तो अपने को ऐसे कंपनी आइडेंटिफाई करना है जिसका हाई नया नया हाई बन रहा है और जो लो है वो हायर लो बन रहा है। तो आप इस टाइप की कंपनी में एंट्री करते हो तो आप लॉन्ग टर्म इस पे रह सकते हो, 1 साल 2 साल, जब तक ये ट्रेंड इसमें मेंटेन है ना, जब तक वो ब्रेक नहीं कर रही है अपने पुराने लो को अथवा पुराने हाई को, है ना। जब भी ये पुराने लो को ब्रेक करेगी तो हमें अवेयर हो जाना है और प्लस एग्जिट के लिए प्लान करना है ना। बट ये ट्रेंड समझने के लिए आपको ये इम्पोर्टेंट है समझना कि एक नया हाई बनना ही चाहिए और इस टाइप का पैटर्न आपको दिखेगा, तो आप ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है। सेम अगर डाउन ट्रेंड स्टॉक्स को समझना है तो जस्ट कम्प्लीटली अपोजिट है इसका। जैसे कंपनी ऊपर से कोई गिरती है, राइट, तो ऊपर से गिरते वक्त क्या होती है, कोई नई हाई होती है उसकी, और गिरती है एक लो बनाती है वो, है ना। बट क्या करती है, जो अब जब वापस से ऊपर जब जाने की बारी आती है, जो पुराना हाई है ना, इसके पास भी आ सकता है तो इसके नीचे से जाके वो नीचे गिर जाएगी, है ना। तो हमें क्या कंक्लूजन दे रहा है कि अब ये कंपनी डाउन ट्रेंड में आ गई, बिकॉज इसको जो पुराना हाई है उसको ब्रेक नहीं कर पा रही है ना। और फिर वो नया लो बनाएगी, जो पुराना लो था पहले का उससे भी नया लो बनाएगी, है ना। फिर वो हाई जो है पुराना हाई के बराबर नहीं जा पाएगी, उसके नीचे। तो ये कंप्लीट स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में चली जाती है और फिर ऐसे ऐसे कंपनी में हमें बचना है। ऐसे कंपनी में हमें एंट्री नहीं लेनी है, भले ही कितनी अच्छी कंपनी हो, है ना। अगर आइडेंटिफाई कर ले डाउन ट्रेंड में तो हमें वेट करना है, अच्छी कंपनी में वेट करना है ना। और उसको रेगुलरली आप मॉनिटर कर सकते हो जब तक उसका ट्रेंड चेंज नहीं होता है। ओके, साइडवेज तो एक रेंज होती है ना, उसी रेंज में वो घूमती रहती है ना। और वो तो आप साइडवेज मार्केट में भी पैसा कमा सकते हो, अब इसलिए अगर आपको एक बेस पता है तो, है ना, कि सपोर्ट आपको अगर ढूंढ पाते हो तो आपको ये सपोर्ट पे खरीद के रजिस्ट्रांट में सेल करना है। दो भी 4 5 3% जो भी इसका आपका प्रॉफिट हो उस पर आप एग्जिट का वेट नहीं करना है कि इसके ऊपर जाएगी, क्योंकि वो फिर नीचे भी आ सकती है ना। तो वी नेवर नो कि कब इसका ब्रेकआउट आएगा, है ना। तो ये आपको काफी लंबे समय तक दिखेगा किसी किसी कंपनी में कि वो एक रेंज में फंसा हुआ है, वो ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है ना। तो
ऐसे ऐसे कंपनी में अवॉइड करता हूँ, बिकॉज आपके रिटर्न बनेंगे नहीं ज़्यादा और रिस्क भी बढ़ जाते हैं। अगर आपने ऊपर के प्राइस में गलती से ले लिया तो फिर आपको काफ़ी टाइम वेट करना पड़ेगा प्रॉफिट के लिए। ओके, तो सिमिलर एग्जांपल यहाँ है ना, जैसे कोई कंपनी का ट्रेंड शुरू होता है तो ऐसा ही होता है कि वो अप ट्रेंड होती है ना, फिर जाके वो साइड में चली जाती है मार्केट, है ना। मतलब यहाँ आप इसको कंसोलिडेशन फेज बोलते हैं, जहाँ इसके ऊपर प्राइस नहीं जा पा रही है ना, और फिर आप देखो डाउन ट्रेंड शुरू हो जा रही है। मतलब यहाँ जो बायर है वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड, उसको लग रहा है अभी हाईएस्ट पॉइंट आ गया, इसका जो वैल्यूएशन मैक्सिमम इसको आ गया है ना, फिर जाके प्रॉफिट बुकिंग शुरू होती है और फिर ये प्राइस गिरना शुरू हो जाती है। ओके, तो दिस इज द सिनेरियो। कभी कभी क्या होता है कि ये जो साइडवेज आप देख रहे हो मार्केट है ना, इसको ब्रेकआउट करती है तो फिर एक नया ट्रेंड शुरू हो जाता है इसका। तो ये साइड ये जो रेंज देख रहे हो मार्केट का, इस रेंज में दोनों तरफ जा सकती है मार्केट, ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा सकती है ना। इसके ऊपर गई तो वो कंटिन्यू हो जाएगा अप ट्रेंड इसका, है ना। तो आपको अगर ऐसी मार्केट में है तो आप बेटर है कि वेट करो कि इसका ब्रेकआउट, तो इसके ऊपर जब तक नहीं जाती है सस्टेन भी करना चाहिए, ऊपर जाके एक दिन फिर वेट करना है सस्टेन हो रही है कि नहीं, है ना। कभी उसको फॉल्स ब्रेकआउट भी बोलते हैं, ऊपर जाएगी थोड़ा फिर वो अगले दिन नीचे ब्रेक डाउन हो जाती है ना। इसलिए थोड़ा वेट करना होता है एक दो दिन बिफोर भी मेक अ डिसीजन कि अब ये कंफर्म हो गया है ना। फिर जब नया ये लाइक नया प्राइस जब बनेगा इसके ऊपर, है ना, तब एंट्री लेंगे, फ्रेश एंट्री आपको लेना है तो ये ट्रेंड की बात हो गई है ना। इसमें कुछ क्वेश्चन है किसी के क्या? आवाज तो आ नहीं रही किसी की। किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, कुछ डाउट है, कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो। हमें टेक्निकल एनालिसिस के लिए इस पे ही एंटर करना है कि उसका फंडामेंटल भी देखना है कि टेक्निकल अगर स्ट्रांग लग रहा है बट हम्म फंडामेंटल फिर भी। हम्म। देखो दो टाइप के मीन बहुत टाइप के लोग होते हैं मार्केट, बट जनरली अगर डिवाइड करना है तो एक फंडामेंटल देख के, जैसे इन्वेस्टर होते हैं फंडामेंटल देख के एंट्री लेते हैं, राइट। वो टेक्निकल ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। और वो फंडामेंटल से भी टेक्निकल उसका आइडिया हो जाता है कि सही प्राइस उसको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, नहीं, उसका अलग ही तरीका होता है सही प्राइस फाइंड आउट करने का थ्रू फंडामेंटल। जो टेक्निकल वाले होते हैं तो वो टेक्निकल के बेसिस पे डिसाइड कर लेते हैं कि कि फंडामेंटल अगर प्राइस बढ़ रही है तो दे गेस कि फंडामेंटल भी अच्छा होगा कंपनी का। मतलब फ्यूचर की बात हो रही है ना, फ्यूचर तो हमें पता नहीं अर्निंग क्या आने वाली है, बट प्राइस अगर ऊपर जा रही है तो हमारा एक्सपेक्टेशन हो जाता है रिजल्ट शायद अच्छी आने वाली है, इसलिए प्राइस ऊपर जा रही है। अच्छा, कुछ तो पॉजिटिव होने वाला है फ्यूचर में कंपनी में, इसलिए वो प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है ना। हमने फंडामेंटल क्यों कवर किया थोड़ा, क्योंकि हम लोग बहुत बिगिनर्स है अभी, बहुत सारे में बात पता नहीं है। जो टेक्निकल के बेसिस पे फुल्ली डिसीजंस लोगे तो गलती होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, बिकॉज हम भी मैच्योर्ड अभी पके नहीं है उसमें, राइट। टेक्निकली वो टाइम लगता है 2 साल 3 साल, है ना, वो मेच्योरिटी आने में टेक्निकल के बेसिस पे डिसीजन लेने के लिए। अगर थोड़ा बैकअप है फंडामेंटल में, लाइक फंडामेंटल सही है और तब आपने टेक्निकल बेसिस पे डिसीजन लिया है, करेक्ट। तो अगर आप गलती भी करोगे टेक्निकल में, है ना, तो फंडामेंटल आपका एक बैकअप हो जाएगा। तो वो भले थोड़ा टाइम लगे, 1 महीना लगे 2 महीना, वो प्राइस रिकवर हो जाएगी वो, है ना। फंडामेंटल समथिंग इज गुड विद दैट कंपनी। बट अगर करेक्ट। फंडामेंटली कुछ गड़बड़ है कंपनी में और टेक्निकल भी आपने कुछ गलत डिसीजन ले लिया वहां पे, तो फिर क्या होगा? फंडामेंटल गड़बड़ है, मतलब कुछ मार्केट सिचुएशन कुछ खराब हुए तो कंपनी बहुत पीटती है वो, तो कंपनी। फटाक से नीचे गिरेगी वो। तो इसीलिए थोड़ा फंडामेंटल अगर क्लियर है तो मार्केट, जैसे मार्केट स्टेबल एग्जैक्टली। कभी नहीं होती है, एवरी डे इज चेंजिंग, एवरी मोमेंट इट्स चेंजिंग, है ना। तो जस्ट अपने को एक सिक्योरिटी फील हो कि फंडामेंटली सब चीज सही है, ये प्राइस फिर से ऊपर आ सकती है, क्योंकि हम लोग जनरली देखते हैं लॉस बुक नहीं करना चाहते, राइट। तो राइट। इसलिए लॉस लॉस आप लोग जो गलती करते हैं लॉस नहीं बुक करने का, इसलिए फंडामेंटल एक क्या बोलते हैं,
एक हथियार, एक टूल्स दिया है, जिससे कि अगर बुक भी नहीं करते तो फंडामेंटली आपको वापस रिवाइज कर देगा प्राइस। ओके, मेक सेंस? यस, क्लियर है ना? यस यस क्लियर। परफेक्ट। और किसी का कोई क्वेश्चन है? तो एक इम्पोर्टेंट है जो अपने को टेक्निकल जो हम बात कर रहे हैं ना, तो ये जो पैटर्न है वो काफी इम्पोर्टेंट है हमें समझना, राइट? तो इस पैटर्न के बेसिस पे अगर आपको इस तरह के कुछ पैटर्न्स दिखते हैं, इस पे ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैटर्न आप कोई भी ट्रेड में एंट्री और एग्जिट ले सकते हो। ओके, इसमें टाइम का इम्पोर्टेंस है, ऑफ कोर्स वो हम बाद में बात करेंगे कि कितने टाइम पे कौन सा पैटर्न बनना चाहिए, है ना? वो डिपेंड करता है कि आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो डेली चार्ट पे पैटर्न होना चाहिए, आप पोजिशनल कर रहे हो तो वीकली में पैटर्न दिखना चाहिए, राइट? बिकॉज पोजिशनल मतलब हमने बात किया था 3 महीने, है ना? एटलीस्ट महीने में, मंथ्स में होना चाहिए, राइट? स्विंग हम तो वीक्स, डेज और वीक्स में करते हैं, राइट? अगर कुछ डेज और वीक्स में आपको डेज में दिख रहा है इस टाइप का पैटर्न, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप देख सकते हो, है ना? और वीक्स में दिख रहा है तो पोजिशन के लिए यूज कर सकते हो। ओके, तो ये जो कॉमन पैटर्न्स है मैंने उसके लिए लिया है, कॉमन तो सारे नहीं है, बट मेजर जो उसकी हम बात करेंगे ज़्यादा, बिकॉज सारे पैटर्न एक बार में समझना थोड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए, तो मैं सिर्फ मेजर पैटर्न की बात करूंगा अभी। ओके, और ग्रेजुअली फिर आएगा आपको तो फिर वो समझ में आएगा कोई भी। तो आप देखो पहला जो पैटर्न है वो एम पैटर्न है, राइट? तो ऊपर गई है, फिर एक नीचे आई, फिर ऊपर गई, मतलब इसका जो टॉप है ऑलमोस्ट अराउंड सेम रहेगा, नहीं तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है ना? तो ये एम कब कंफर्मेशन हमारी हो जाएगी, जब ये जो मिडिल लाइन है, जो मिडिल पॉइंट है, इसको जब ब्रेक करेगी तो हमारा एम बन जाता है, राइट? नहीं तो क्या होती है, जो ये जो पॉइंट है ना, जो मिडिल लाइन, इसके ऊपर से भी ऊपर जा सकती है ना? बट तो तभी हम एग्जिट नहीं लेना, एग्जिट कब लेंगे, जब हम ये जो मिडिल पॉइंट है एम का, उसके नीचे ये प्राइस जाएगी, तब वो हमारा कंफर्मेशन हो जाता है कि एम पैटर्न कंप्लीट हो गया है ना? और इट्स टाइम टू एग्जिट, क्योंकि हमें पता नहीं कितना नीचे और जाने वाले हैं। तो इसको बोलते हैं बेयरिश डबल टॉप, मतलब इसके टॉप 2 बार बन गए, है ना? तो बेयरिश पैटर्न है। इट्स टाइम टू, आपने अगर नीचे का प्राइस में लिया है और आपको पता नहीं चल रहा है कब बेचना है, तो इस टाइप का पैटर्न आपको देखना पड़ेगा, इस टाइप का पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो टाइम टू सेल, है ना? अगर आपने शॉर्ट स्विंग ट्रेडिंग लिया है तो डेली पे देखोगे, अगर आपका पोजिशनल है, लॉन्ग टर्म के लिए आपने लिया है ना, तो आप इसको वीकली टाइम फ्रेम में इस टाइप का पैटर्न बन रहा है तब आप एग्जिट लोगे। ओके, इसका अपोजिट देखोगे तो डब्ल्यू पैटर्न है, राइट? एम का डब्ल्यू, तो ये बुलिश पैटर्न है, मतलब अपने को गुड टू एंटर, है ना? ऊपर वाला एग्जिट के लिए अच्छा है, नीचे वाला एंट्री के लिए अच्छा है। तो देखोगे प्राइस ऊपर से गिरते गिरते एक नया नीचे, एक नया बेस बनाया उसने, है ना? और फिर ऊपर गई और फिर वो नीचे गिर गई, राइट? तो ये ऑलमोस्ट ये जो बॉटम है ना, इसका जो लोअर पॉइंट है ना, अराउंड इसके आसपास रहेगी, लाइक थोड़ा इसके ऊपर भी हो सकते हैं, नहीं तो एग्जैक्ट इस पॉइंट के आसपास भी आ सकती है ना? तो अगर ये कंफर्मेशन कब मिल जाएगा अपने को, डब्ल्यू बन गया जब ये मिडिल पॉइंट जो है ना, इसके ऊपर सस्टेन करती है, तो जो लाइन देख रहे हैं ना, इसके ऊपर अगर सस्टेन कर गई मतलब इट्स गुड गुड टू एंटर, है ना? ये डब्ल्यू पैटर्न का एंट्री कब होगा, जब इसका जो मिडिल पॉइंट है उसके ऊपर प्राइस होगी, तो राइट? फिर बुलिश डबल बॉटम बोलते हो, डबल 2 बॉटम इसका फॉर्म, ट्रिपल बॉटम भी हो सकता है इसमें, है ना? ये ट्रिपल टॉप भी बन सकते हैं, है ना? जैसे यहाँ आप देखो ये लास्ट वाले में तो ट्रिपल एम बनी है, राइट? तो ये तो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि प्राइस इसके ऊपर जाएगा ही नहीं, है ना? तो आपको एग्जिट लेने में ऐसे ये स्ट्रॉन्ग थोड़ा बुलिश और हो जाता है, बिकॉज इसने बार बार इस पॉइंट को टच किया, मतलब इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया यहाँ पे, तो इसमें अच्छा मूवमेंट आपको दिख सकता है, राइट? तो ये 4 हमने कवर किया, इसमें से और
हाँ, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। आपको जनरली कोई कोई सिचुएशन में ही दिखेंगे। ये बेरियस हेड एंड शोल्डर्स बोलते हैं इसको। नाम ही कॉमन, लाइक हेड एंड शोल्डर्स, राइट। तो इसका मिडिल में है ना वो हेड बनेगा, सिमिलर टू एम, बट थोड़ा अंतर है, बिकॉज इसके जो हेड है वो बड़े बनते हैं, राइट। हमारा जो बॉडी का पार्ट होता है हेड, है ना, और जो ये शोल्डर्स है वो हेड के नीचे होंगे, राइट। इसका नाम हेड एंड शोल्डर पैटर्न पर है ना। तो अगर बट सेम लाइक ये प्राइस जो ये दोनों जो शोल्डर है ना थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्ट प्राइस नहीं भी हो सकता है, राइट। बट इसका कंफर्मेशन कब हो जाएगा, जब ये जो बेस लाइन है नीचे का इसको ब्रेक डाउन करती है तब, राइट। तो इस अगर आपने ऑलरेडी लिया है इस स्टॉक्स को, तो अगर आपने गलत टाइम में भी एंट्री किया ऊपर के प्राइस में फॉर एग्जांपल, तो बेटर है कि आप सेल कर दो और फिर राइट टाइम का वेट करो एंट्री के लिए। ओके, इसका अपोजिट बुलिश इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, राइट। इसको इन्वर्स पैटर्न बोलते हैं, राइट। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर अथवा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये बुलिश पैटर्न होता है ना, गुड टू एंट्री। आप देखो प्राइस को एकदम गिर रही है किसी स्टॉक्स का, है ना, फिर एक नया उसने एक रेजिस्टेंस इसको मिला यहाँ पे, फिर एक नया है ना नया उसने बेस बनाया, है ना। देखो अलग सपोर्ट इसमें आप ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, मुश्किल है, राइट। बट इसका कंफर्मेशन कैसे हो जाएगा, ये जो दो शोल्डर बना है ना नीचे की तरफ, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इसने एक डबल शोल्डर बना दिया है, और इसके ऊपर जब भी प्राइस जाएगी तो आप इसको एंट्री कर सकते हैं। पहले एंट्री करोगे तो अभी क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हुआ है प्रोसेस, हो प्रोसेस का कंप्लीट कब होगा, जब इसके ऊपर जाएगी प्राइस। तो जल्दी मत करना है इसको एंट्री करने के लिए, क्योंकि हो सकता है वो फिर से नीचे गिरे, यू नेवर नो, और कभी कभी वो टाइम भी लगा देती है। तो बेटर है कि उसको जब तक वो इसके ऊपर नहीं आती है ना तब तक हमें नहीं एंट्री करना है। ओके, एक इम्पॉर्टेंट है फ्लैग पैटर्न, जो जनरली जब मार्केट बुलिश होती है उस समय आपको ये पैटर्न बहुत कॉमनली दिखेंगे। तो जो लास्ट ईयर का जो मार्केट था, अथवा ये अभी जो लास्ट ईयर का ही बोला मार्केट, उसमें काफ़ी जब मैंने सेशंस लिए थे तो काफ़ी ये पैटर्न बन रहे थे। एसबीआई में भी था, पोपरन करके कंपनी, तो बहुत सारे कंपनी में पैटर्न बन रहे थे। मैंने जो सजेस्ट किया था लोगों को, तो वो प्राइस काफ़ी भागी थी एसबीआई का, क्योंकि ये पैटर्न सब बन रहे थे। इवन टाटा मोटर्स में भी ये पैटर्न बने थे, है ना। तो बहुत सारे कंपनी में उस समय वो पैटर्न बन रहे थे। तो इट वाज लाइक, और बहुत लाइक वो स्ट्रेट लाइक 20-20% आपको रिटर्न। एसबीआई का आप देखो, एग्जांपल्स आएंगे बाद में, आप देखोगे बहुत लाइक वर्टिकल मूव होती है उसकी जब ये पैटर्न बनता है तो, और बहुत फास्ट आपको 15-20% रिटर्न बना के देगी। और डिपेंड करता है, कोपरन तो 50-50% रिटर्न बना के देगी आपको, छोटी छोटी कंपनी या तो मिड कैप कंपनी। एसबीआई तो लार्ज कैप है, फिर भी उसने लाइक बहुत फास्ट उसने रिटर्न बना के दिया है। इसमें आप देखोगे फ्लैग पैटर्न में, तो ये नीचे से आ रही होगी प्राइस, तो क्या होती है सडनली इसमें एक बड़ा सा मूव आता है ना। डिपेंड्स ऑन कंपनी साइज अथवा मार्केट कैप। तो आप देखोगे छोटी छोटी कंपनी में लाइक 20-20% का मूव दिखेगा, 40-40% का ऐसा मूव दिखेगा, है ना। जो बड़ी कंपनी है उसमें 10% तक ऐसा मूव दिखेगा, लाइक वर्टिकली भागेगी ऐसा प्राइस, है ना। बट क्या होती है फिर वो इसको काइंड ऑफ कंसोलिडेट करती है प्राइस। कंसोलिडेट मतलब एक्यूमुलेशन फेज जनरली इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। तो वो तो क्या करती है, वो थोड़ा सेटल होती है प्राइस, है ना। और सेटल होने के बाद फिर जैसा मूव यहाँ शुरू में दिखा था, उस सिमिलर मूव फिर से आपको कंटिन्यूएशन दिखेगा। इसको बुलिश फ्लैग पैटर्न, कंटिन्यूएशन पैटर्न ही बोलते हैं। जो पुराना एक इसका जो अप ट्रेंड था, अथवा जो फ्लैग था, जो बड़ा मूव था, वो फिर से बड़ा मूव आते हैं। ओके, तो फंडामेंटली अथवा सेक्टर वाइज कुछ तो एक बड़ा कुछ चल रहा है उसके अंदर, इसलिए इस टाइप का दिखता है अपने को, है ना। तो आपको फ्लैग पैटर्न दिख जाए तो बहुत अच्छा है, बहुत क्विकली आपको पैसा बना के देती है इस टाइप का स्टॉक्स। उसका अपोजिट बेरिस भी होते हैं, है ना। बट आप हम शॉर्ट तो नहीं करते हैं, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। जो कोई शॉर्ट्स करता है तो उसके लिए ऊपर से प्राइस गिरेगी, है ना, फिर ये थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट दिखेगा, फिर आप इसमें शॉर्ट्स को भी कर सकते हैं।
तो आपको ये अच्छा पैसा बना के देगी। इसमें कोई क्वेश्चन है किसी के अभी तक? ये जो सिमेट्रिक ट्रायंगल क्या है, इधर वाला ग्राफ जो है। ये ओके ओके इस टाइप का पैटर्न और जो पैटर्न्स है इतने कॉमन आप दिखेंगे, वो पर्टिकुलर स्टॉक्स में ही दिखेंगे, है ना। बट अपने को अगर पता है तो अच्छा है, क्योंकि जैसे असेंडिंग ट्रायंगल है, ये अच्छे पैटर्न है ये वाले कंपेयर टू ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है अपने को, ये जल्दी समझ में नहीं आता है। ये थोड़ा क्लियर होता है समझने में, ये वाले और डिसेंडिंग ट्रायंगल, है ना। तो असेंडिंग ट्रायंगल में मैं इस पे आऊंगा बाद में, पहले इसका थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। अच्छा है उसने सुजन ने पूछा, तो असेंडिंग ट्रायंगल अच्छा है कि आपको एक अच्छा मूव दिखेगा, है ना, ऊपर की तरफ, और आपका जो ये ऊपर का जो पार्ट है ना काइंड ऑफ फ्लैट होगा, और नीचे का जो काइंड ऑफ जैसे स्लोप पे आप चढ़ते हैं ना ऊपर की तरफ, तो उस टाइप का दिखेगा कि ये जो लोअर जो हमने बात किया ना अप ट्रेंड की, हायर लो बनते हैं इसके, राइट। आप देखो जो पुराना लो यहाँ था, तो नया इसका जो लो है उसके ऊपर बना, राइट, और नया लो उसके और ऊपर बना, और एक, है ना। तो काइंड ऑफ असेंडिंग टाइप का है, लाइक यू नो स्टेप बाय स्टेप ऊपर ही जा रही है इसकी प्राइस, नया लो नहीं बना रहा है ना। तो ये अप ट्रेंड है और ये ऊपर जाएगी ऐसे, है ना। तो हमें ये ब्रेकआउट का वेट करना है ना, और यहाँ से आप एंट्री कर सकते हो, पहले भी एंट्री कर सकते हो, प्रॉब्लम। बट कभी कभी ये बहुत टाइम, और किसी को स्विंग ट्रेडिंग करना है, अथवा किसी को शॉर्ट टाइम में पैसा कमाना है, बिकॉज कभी कभी क्या होता है, टेक्स टाइम, मंथ्स भी लग सकते हैं, इस मतलब इसी रेंज में घूमती रहती है वो, राइट। बट किसी को टाइम का इतना प्रॉब्लम नहीं है, तो दे कैन एंटर एंड फिर वो अच्छा पैसा बना सकते हैं। इसको असेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं, है ना। सिमिलर इसका जस्ट अपोजिट आप देखो, डिसेंडिंग ट्रायंगल है, राइट। इसका जो जिसका जो हाई है वो पुराने जो टॉप पहले का हाई है उसका जो नेक्स्ट हाई बना है ना, वो नीचे है, वैसे नेक्स्ट हाई है वो नीचे है, राइट। तो हमारा ये डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक्स होते हैं, है ना। ऊपर से आई और ऐसे बनते फिर वो और नीचे जाएगी। तो ये तो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बिकॉज हम तो जनरली बाइंग ही करेंगे मार्केट में, हमें ये इम्पोर्टेंट है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न इतना मैंने नहीं देखा है मार्केट में ज़्यादा यूज होते हुए, है ना। और ये काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग हो सकता है काफ़ी, बिकॉज यू नेवर नो कि देखो इसका दोनों तरफ है ना, इट कैन गो आइदर साइड, है ना। तो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग काइंड ऑफ फेज, है ना। बट आई थिंक मैंने किसी कंपनी में देखा था, आई डोंट रिमेम्बर नाउ, आई थिंक IDFC था, किसमें था, आई डोंट रिमेम्बर, बट था इस टाइप का पैटर्न बनते हैं, है ना। तो इस केस में आप देख रहे हो ना कि वो मतलब उसका जो लो है इज हायर, राइट, और नया नया हाई बना रहा है इसका लो, राइट। बट एट द सेम टाइम आप देखो तो ये नया हाई भी नहीं बना रहा है ना। तो काइंड ऑफ वो कंप्रेस होती जा रही है, लाइक यू नो क्या बोलो, लाइक उसका जो नैरो होती चली जाती है, राइट। पहले वो बड़ा था और वो छोटे छोटे होती चली जाती है, मतलब कंप्रेस। अभी वो काइंड ऑफ जैसे बोलते हैं ना प्रेशर कुकर इफेक्ट, लाइक कुछ चीज को इतना कंप्रेस कर दो तो फटेगी ही ना। तो फटेगी, दोनों तरफ फट सकती है, ऊपर भी फट सकती है, नीचे भी फट सकती है, राइट। तो अपने को ऐसे अगर कुछ पैटर्न दिखते हैं, तो हमें बेटर वेट करना है किस तरफ वो फटने वाली, ऊपर की तरफ कि नीचे वाली की तरफ, है ना। तो हम अगर शॉर्ट कर रहे हो तो फिर नीचे की तरफ आप वो कर सकते हो, है ना। अगर हमें बाइंग करनी है तो फिर ऊपर की तरफ, है ना। सिमिलर है तो नीचे का भी सेम है ना। तो नेक्स्ट सेंस, राइट। और सब इतना आप ओवर सीख जाओगे ओवर द टाइम, क्योंकि और भी बहुत सारे पैटर्न है ना। और जब आप प्रैक्टिकली जब आएगा ना, तो इट मेक्स मोर सेंस टू यू। अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करूंगा और सबकी, क्योंकि वो सब सिमिलर ही दिखते हैं, है ना। एटलीस्ट आप इतना जैसे M पैटर्न, W पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, है ना,
और अभी ट्रायंगल पैटर्न जो बोला असेंडिंग डिसेंडिंग है ना, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये इसको आप देख सकते हो इंस्टेड ऑफ दिस वन, ये और ये थोड़ा सिमिलर ही दिखते हैं, तो आप देख सकते हो है ना इस सिचुएशन। और फ्लैग पैटर्न इतना क्लियर है ना, तो आप उसी पैटर्न के बेसिस पे पैसा बना सकते हो। यू डोंट नीड एनी सपोर्ट रेजिस्टेंस एनीथिंग, और ये अच्छे होते हैं। व्हेन यू सी दिस टाइप ऑफ पैटर्न ना, तो आपको बहुत इजी पैसा कमाने का मौका मिलता है मार्केट से, विदाउट थिंकिंग फंडामेंटल, विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, है ना। अगर वो पैटर्न किसी कारण से फेल हो जाता है, कभी कभी होते बहुत कम मैंने देखे फेल होते हुए, तो आपको फिर एग्जिट भी कर लेना है, क्योंकि वो फिर टाइम पास करेगी और इट विल गो नोवेयर। अब वो डाउन ट्रेंड जल्दी नहीं जाती है, मैंने देखा है, और वो टाइम पास करती है काफी, और फ्लैग और पैटर्न सस्टेन नहीं होते हैं तो किसी कारण से, है ना। तो बेटर है कि एग्जिट कर लो, मैं बोलूंगा, है ना, एंड वेट फॉर द पैटर्न टू इमर्ज, है ना। तो पैटर्न बेस्ड हमने देखा अभी, है ना, कि कैसे पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग करना है अपने को। तो इसमें और कोई क्वेश्चन है किसी को, तो पूछ सकते हो। अपना टाइम तो ऑलमोस्ट होने वाला है, 1 घंटा। और कुछ डाउट है किसी के, नहीं तो मैं एग्जांपल्स दिखाऊंगा रियल टाइम में जो हमारे होते हैं, तो इट वुड मेक मोर सेंस टू देम। तो अभी जो भी हमने बात किया उसमें हम थोड़ा रिकैप करेंगे ट्रेडिंग की, ओके। हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात की, राइट। तो पहले तो हम ट्रेंड की बात कर लेते, जो शुरू का स्लाइड था, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइडवेज, राइट। तो अगर आपने व्यू थोड़ा, अगर जो मैंने शेयर किया था, अगर आपने देखा होगा, अनिल जी, आपका कोई क्वेश्चंस है? दिवाकर, यस, आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। ये अभी एक टाटा स्टील है, तो हाँ उसमें कौन सा पैटर्न बन रहा है पता चलेगा, तो हमको समझेगा अभी लाइव में कोई दिखाएगा तो आप। हाँ, तो पहले मैं इसकी टाटा बात कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा प्रिपेयर किया है ना HDFC बैंक का, फिर आपको टाटा स्टील भी दिख, ओके, चलेगा। आवाज नहीं आ रही। मैं हाँ अभी चलेगा HDFC, चलेगा, कर लो। ओके। तो मैं आपको दिखा रहा था कैसे एक पैटर्न बनता है ना, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, वो दिखा रहा था साइडवेज। देखो जैसे HDFC बैंक में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था, राइट। हमने वीक लिया है ना यहाँ से, आप वीकली में जाओ तो क्लियर दिखेगा क्या हो रहा है ना, लॉन्ग टाइम में। तो आप देख रहे हो कि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था, और फिर ये जो 2020 जो आफ्टर कोविड के बाद उसने एक नया हाई बनाया, उसके बाद क्या हो रहा है, एक रेंज में फंस गया, राइट। अभी साइडवेज चला गया मार्केट, राइट। और साइडवेज मार्केट में यही होता है, तो नीचे की तरफ जाएगी ट्रेंड इसका, लाइक डाउन ट्रेंड यहाँ से, नहीं तो इसका अप कंटिन्यूस में, जो पुराना पैटर्न था, है ना। तो इसलिए इस टाइप में जो कंपनी होंगे आपको मिलेंगे, है ना, तो वहाँ आपको अवेयर रहना है कि हमें पता नहीं है क्या होने वाला है ना। बट HDFC अच्छी बैंक है, तो हम उस बेसिस पे डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं ऊपर ही जाएगी, बट नहीं भी हो सकता, यू नेवर नो, है ना। तो बेटर है कि यहाँ जो प्राइस है 1720 जो भी है, इसके ऊपर अगर सस्टेन करती है, तब भी जाके हम नया खरीदेंगे, है ना। तो आपका ये कंटिन्यूशन फिर से अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा इसका यहाँ से। दूसरा जो साइडवेज की बात की, अगर आपको एंट्री करना है साइड, लोअर प्राइस यहाँ तक जा रही है, राइट, अथवा ये भी बोल सकते हो, तो आप यहाँ भी खरीद के, है ना, और यहाँ आके सेल कर सकते हो, है ना। तो आपका जो भी तो 300-400 का जो प्रॉफिट है, आप इस बेसिस पे ले सकते हो। बट ये कभी कभी बहुत टाइम लगता है साइडवेज मार्केट में प्रॉफिट आने में,
तो मैं अवॉइड ही करता हूँ, बट आपको लगता है कि आप वेट कर सकते हो तो ये भी कर सकते हो। हेलो आपका हेलो। हाँ हाँ, वो नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है। सॉरी, सही नहीं मिल रहा दिक्कत है। मोबाइल मोबाइल आप लोग मोबाइल में देख रहे हो क्या? हाँ, अभी दिख रहा है? मोबाइल पे तो मैं भी देख रहा हूँ, मुझे तो दिख रहा है। अभी हमें दिख नहीं रहा है दिख क्या रहे अनिल हैं। जी? मेरा ठीक ओके, प्लीज मेरा बढ़ाओ लोग वाकर। यस। अभी दिख रहा है क्या? नहीं नहीं अभी नहीं। बंद करके चल। बंद करके कुछ आप लोग का हो जाए तो बताओ फिर। दिख रहा है अभी? ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो लैंडस्केप में चेंज करो, दिखता है तो थोड़ा हॉरिजॉन्टल करो मोबाइल को। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जो टेक्सटाइल का उन्होंने बोला अनिल जी ने, तो देखते हैं। नहीं, आप लोग ही बताओ, अभी तो मैंने इतना एग्जांपल्स दिए हैं, और आपको क्या लग रहा है, क्या ट्रेंड है इसका? अरे जूम करो ना, दिख नहीं रहा है कि रिसेंट में क्या जा रहा है वो ट्रेंड। क्या नहीं दिख रहा है? जूम करो ना, जूम करो ना। फुल स्क्रीन नहीं आ रहा है? मैंने तो फुल स्क्रीन किया हुआ है। अरे वो भी जूम कर सकते हो फोन में भी, स्क्रीन को। फोन में तो कुछ भी कर सकते हो ना। तो अभी जस्ट भाई तोड़ा और वापस नीचे दिस इज द प्राइस। एम शेप नहीं, एम शेप नहीं, ब्रेक किया ऊपर गया। तो देखो, सिंपल समझना है ना, तो एक तो पहले इसका एनालिसिस फोटो रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, राइट? वो भी दिखाऊंगा मैं कैसे है ना, बट अब पहले देखो, ये टाटा स्टील शुरू में ये भी एक साइडवेज थी है ना, शुरू का पार्ट में, फिर से वो नया एक मूव आया उसमें,
फिर से एक साइड वेज में चली गई, राइट, दिख रहा है। और फिर एक इसने ब्रेक किया और फिर एक साइड वेज में थी, कुछ आई डोंट नो कब थी, बट 1-1.5-2 साल पकड़ लो साइड वेज में थी। अब भी उसने फिर से ब्रेकआउट दिया, फ्रेश ब्रेकआउट आया जो यहाँ पे इस प्राइस पे अभी, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि अभी एक कंटिन्यूएशन फिर से होने वाली है। मतलब जो ये मूवमेंट बार बार जो हो रहा है ना, इसका एक रेंज बनाती है साइडवेज, फिर नया मूव आती है, तो मुझे तभी लग रहा है कि ये फिर से एक नया मूव बनाएगी ऊपर की तरफ, है ना, ब्रेकआउट। तो अब पता नहीं कितना जाएगी, बट जो हमारा बाद में सीखा होगा कैसे कैलकुलेट करना होगी, है ना। बट अगर आपको समझना है तो अगर की रेंज कैलकुलेट हम लोग फाइनली करते हैं, जो पुराना रेंज था ना जहाँ 8 वो हमारा एक नया मैं बाद में सिखाऊंगा कैसे कैलकुलेट करना है ना, बट अभी के लिए जो 86 और 148 जो प्राइस रेंज था ना, अब इसको माइनस कर लो तो 120 कुछ आएगा, राइट, नो नॉट 120, 80 वगैरह कुछ आएंगे, राइट, 60-70 आएगा, 61 आएगा ना, 61 आएगा, राइट, 61 इसका नया रेट पकड़ लो। अच्छा, तो लाइक 200 थिंग कैन बी द टारगेट। तो अभी एंट्री करोगे तो वही आपका एक्सपेक्टेड टारगेट होना चाहिए 200 समथिंग। ओके, तो एक ट्रेंड समझ में आ रहा है सबको, क्या ट्रेंड हो रहा है इस मार्केट में? एक एनसीसी करके भी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है, अभी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है भी, राइट, है ना। पुराना वाला देखो 2007 में यहाँ था, अभी उसी प्राइस के अराउंड मिल रही है ना। मतलब इसने ब्रेक दिया है, लाइक जो लंबा का चल रहा था ना, इसको भी नया ब्रेक मिला है। मतलब आपको अनदर 200 का इसमें एक्सपेक्टेड है, मतलब 100% इसमें रिटर्न आने के चांसेस है, बट आएगा कितने समय लगेगा वो तो नोबडी कैन टेल, है ना। बट एक्सपेक्टेड हम भी टेक्निकल करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, हमें बताता है कि अनदर 100% फिर से आ सकते हैं। ओके, तो ऐसे करके एक जो साइड में जिसका चल रहा था उसको ब्रेकआउट किया इसने, है ना। तो फिर से एक नया ट्रेंड, इसने फ्रेश ट्रेंड शुरू हो रहा है इसमें, राइट, अप ट्रेंड, फ्रेश अप ट्रेंड। ओके, तो ऐसे करके एनालिसिस करना है अपने को। तो बहुत सारे से जिंदल स्टील भी है, ये भी अब देखो तो ये भी एक काइंड ऑफ साइडवेज थी काफी समय के लिए, डाउन ट्रेंड के बाद, है ना, फिर इसने नया ब्रेकआउट दिया फ्रेश, है ना, 700 समथिंग ऊपर, अभी 850 समथिंग चल रहा है इसका प्राइस, है ना। तो ये भी हैज द पोटेंशियल टू गिव 100% रिटर्न, राइट। ये साइडवेज का खत्म हो चुका है, अभी नया ट्रेंड फिर से शुरू हो गया इसका, right? तो ऐसे करके अपने को अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स में एंट्री करना है, साइडवेज वाले में एंट्री नहीं करना है, डाउन ट्रेंड वाले में एंट्री नहीं करना है। ओके, अब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। ओके, तो फिर हम एचडीएफसी बैंक का एग्जांपल लेते हैं, है ना? तो आप एचडीएफसी बैंक में जाओगे, है ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शंस दिखेंगे, आप ये कैरेट को क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखेगा डेली, वीकली, मंथली, कौन सा टाइम फ्रेम देखना है ना। आप इसको बुक मार्क भी कर सकते हो फेवरेट करके, है ना। तो आप इसको क्लिक कर लोगे तो आपको ये यहाँ दिखेगा वीकली अथवा डेली, मैंने क्लिक ऑलरेडी करके रखा है, डेली, वीकली और मंथली सब दिख रहा है मेरे को ऊपर, राइट। मतलब मैंने जो जो सिलेक्ट किया है यहाँ पे, इसको काइंड ऑफ बुक मार्क किया था, फेवरेट किया, वो सारे मुझे ऊपर दिख रहे हैं, तो आपको एक आसान हो गया नेविगेट करना। तो मैं डायरेक्ट यहाँ क्लिक करूंगा तो वीकली का मुझे चार्ट दिखाएगा, राइट। और इसके बाद लेफ्ट साइड में जहाँ मेरा लॉगिन दिखा रहा है ना, वहाँ आपको एक ऑप्शन है ड्राइंग, बाय डिफॉल्ट दिखेगा आपकी स्क्रीन पे, है ना। तो आप इसको, मैंने ऑफ किया, अभी मैं इसको ऑन करता हूँ, है ना। तो ये टूल है जो हमें ड्राइंग के लिए यूज करना है। तो आप समझो फोटोशॉप एडिटर ही आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। आपको जैसे ड्रॉ करना है वैसे कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे फंक्शन है ना। तो अभी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस का देखेंगे कैसे यूज करना है, राइट।
तो हम क्या करेंगे, जनरली जब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस करेंगे ना, अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वीकली में ही करेंगे। डेली में बहुत सारे कंफ्यूजन हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लाइंस ड्रॉ होते हैं, बट फॉर हमें आसान हो इसलिए हम अभी वीकली में शुरू करेंगे। ओके, और आप यहाँ पे देखोगे दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, कौन सा टाइप का चार्ट अपने को चाहिए, है ना। तो यहाँ भी आप एक क्लिक कर सकते हो, जो कह रहे यहाँ दिखेगा ऑप्शंस, बहुत सारे कैंडल्स है, लाइन है ना, और भी टाइप के हैं। के लिए मैं लाइन सेलेक्ट किया हूँ, उसको मैंने बुक मार्क करके रखा है, तो मुझे ऊपर में ऑप्शन दिख रहा है लाइन का, और कैंडल आप सेलेक्ट करो तो कैंडल दिखेगा। बट अभी के लिए हम लाइन वाला सिलेक्ट करेंगे, कैंडल हमें पता नहीं है, इसलिए हम जब बात करेंगे फिर कैंडल का यूज करेंगे कमिंग सेशंस में। अभी हम लाइन से यूज करेंगे। ओके, आप यहाँ देखोगे कि हमें तो मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, राइट, लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो अगर मैं इसको सिंपली डिलीट करूँ सबको, फॉर एग्जांपल, है ना, जब ये जो लाइन है, राइट, तो इसका मैक्सिमम यहाँ तक गया था, और फिर देखो यहाँ पे यहाँ से वापस गई है फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, है ना। जो पुराना रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट का काम करेगा, इतना तो हमें आइडिया हो गया है, राइट। तो कभी भी आप इस प्राइस में अराउंड आप बाई कर सकते हो, राइट, क्योंकि हमें पता है कि इसके नीचे नहीं जाएगी प्राइस, और फिर हमें पता है जो पुराना यहाँ तक गई थी मैक्सिमम, राइट, तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। तो आप यहाँ लेते हो तो फिर आपको इस प्राइस पे आपको बेचना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमें पता नहीं है। यदि आप नहीं बेचोगे तो देखो कितना आपका कितना भी नीचे जाता है, हमें पता नहीं है, फिर वापस यहाँ तक आ सकती है। तो हमें वो देखते रहना पड़ेगा कि कहाँ सही प्राइस सपोर्ट के पास खरीदना है और रेजिस्टेंस के पास बेचना है ना। आप स्विंग भी इसको बोल सकते हो, जैसे भी ले सकते हो। ये बड़ा स्विंग है ना, तो ये टाइम लगेगा, बट इसको पोजिशनल भी बना सकते हो, डिपेंडिंग अगर फंडामेंटल अच्छा है, सब चीज अच्छा है, तो इसको ब्रेकआउट भी आ सकता है इसमें, है ना। तो उस केस में पोजिशनल बन जाते हैं फिर, राइट। तो इसमें ब्रेकआउट आएगा, जैसे ये जो है लास्ट में ये वाला, हाँ, हाँ, ये पिक अगर ऊपर चले जाते तो मतलब इसमें पता कैसे चलता है कि ब्रेकआउट होने वाला है, ये नीचे आने वाला है? अभी वो नीचे आ गया। वही तो मैजिक है मार्केट का, डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कि तो इसलिए मैंने बोला ना सस्टेन करना चाहिए, है ना। तो मैं कैंडल्स अभी लाया हूँ, राइट, इसको अब डेली देखते हैं। तो क्योंकि थोड़ा डिफरेंस होगा, वीक में एक कैंडल बनते हैं ना, तो एक ये डेली का है, तो ये डेली में एक कैंडल बने। तो अगर डेली में इसका चार्ट ड्रॉ करना है तो मैक्सिमम इसका प्राइस यहाँ तक जा रही है, राइट। और देखो ये जब यहाँ तक गई तो क्या हुआ, अगर नेक्स्ट टाइम उसने फिर से ट्राई किया, राइट, ट्राई किया, बट लाइन ये तो दूसरे गाने आ गए। तो कभी कभी गलती क्या करते हैं, मैं भी करता हूँ, सब लोग भी करते हैं। तो हमें लगता है कि जैसे यहाँ रेजिस्टेंस था, राइट, और यहाँ रेजिस्टेंस ने ब्रेक किया, तो जो लाइव मार्केट होती है ना, हम यहाँ गलती करते हैं, तो ब्रेकआउट हो गया, अब यहाँ एंट्री करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो यहाँ जब करोगे तो देखो क्या हुआ, प्राइस सेम डे भी नीचे गई हो, यहाँ क्लोजिंग्स का हुआ है ना, और नेक्स्ट डे भी कोशिश किया उसने, बट फिर वो नीचे क्लोजिंग हो गया, मतलब ये सस्टेन नहीं कर पाया। तो उसके बाद प्राइस गिरी, तो फिर वो डाउन ट्रेंड जो पैटर्न बोलते हैं ना, लोअर लो करके वो बनाना शुरू कर दे, राइट। तो हमें इसलिए मैं पहले भी बोला कि हमें सस्टेन, मतलब वहाँ एक दिन तो देखना है कि वो प्राइस पे रुक रही है कि नहीं, वो रुकेगी तब भी हमें एंट्री करना है ना। और फटाफट भागती नहीं है वो, इस प्राइस पे जाके फिर 1-2 दिन वेट करेगी, फिर जाके वो भागती है। कभी कभी वो भागते भी है, बट वो फिर से वापस आएंगे, और इसको फिर वो टेस्ट करेगा, फिर वो भागेगा वहां से। ओके, तो थोड़ा पेशेंस भी इम्पोर्टेंट है मार्केट में, और वाइजली एंटर करना है। और हम इमोशनल बेस में एंटर कर ही लेते हैं, गलती वही होती है हमारे, इसलिए फिर ट्रैप में आते हैं। सेकेंड टाइप तो ये प्राइस पे गया ही नहीं है ना, उससे पहले ही आ गए, है ना, तो यहाँ अपने को मौका मिला नहीं। तो
तो आप देखो फिर यहाँ से नीचे ही गई है, तो आपको यहाँ सेल कर देना चाहिए था ना। कभी कभी एग्जैक्ट प्राइस यहाँ पे नहीं गई पुराना, है ना, तो भी कॉशियस रहना है वहाँ पे, है ना। जरूरी नहीं एग्जैक्ट ही वहीं वहीं पहुँचना चाहिए, उसके अराउंड 1-2% नीचे भी है तो आप वो स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हो नीचे का प्राइस में, है ना। जैसे तुम्हारा आंसर देने के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो डेली का ये चार्ट, राइट, तो मुझे जो पुराना ऑल टाइम जो रेजिस्टेंस था वो मंथ पे दिखेगा ये, राइट, ये ऑल टाइम हाई था ना, राइट। तो हमें इसका ब्रेकआउट वेट करना है नया ट्रेंड शुरू करने के लिए, राइट। अब जब डेली पे देखोगे तो क्या हो रहा है, देखो ये रेजिस्टेंस था ना इसका, ये टाइम पास कर रहा है यहाँ पे। फिर उसने क्या किया, ये देखो एक दिन वो ग्रीन क्लोजिंग दिया ऊपर में, है ना, अगले दिन भी वो कंफर्म कर दिया उसने, थर्ड डे भी कंफर्म कर दिया, उसके नीचे नहीं गिरे ना, फोर्थ भी कंफर्म कर दिया, है ना। तो इस गिविंग में एनफ कंफर्मेशन की अभी इसके ऊपर अटक गया है ना। और फिर जब एंट्री करते हो इस प्राइस कह रहा हूँ तो फिर यू कैन मेक अ गुड मूव। मार्केट खराब हुई तो इसलिए वो नीचे आई किसी कारण से, बट वो बहुत क्विकली भी रिकवर हो गई, यू नो। एंड इट्स लाइक हो सकता है फिर से मार्केट खराब हो तो, बट नया सपोर्ट्स ने बना चुका ऑलरेडी, तो वो जनरली नहीं गिरती है, इसके ऊपर वो सस्टेन करके फिर ऊपर नया जब मार्केट थोड़ा इम्प्रूव होगा तो फिर भागेंगे यहाँ से। ओके, मेक सेंस। अब ये जो एम पैटर्न है कि ये वाला जो नीचे है इसके वजह से ये वाला ये नहीं ना, हाँ ये एम पैटर्न है, इसे मैं दिखाऊंगा ना, तो क्लियर नहीं दिख रहा अपने को, बट वीकली में दिखता है क्या, हाँ, इतना क्लियर नहीं है, बट ये जैसे यहाँ डब्लू पैटर्न बना है ना, ये दिख रहा है ना, है ना, बट ये लंबा में देखो तो काइंड ऑफ एम है ये, है ना, बट मतलब एग्जैक्टली होना ऐसा नहीं है, बट यू नो कि डबल टॉप इसको बोलते हैं एम पैटर्न को भी, तो डबल टॉप बना नहीं है ना, तो उसके बाद प्राइस गिरेगी, तो मार्केट खराब भी हो गया और वो फटाफट डबल टॉप बनाती है फिर गिरती है, और फिर इधर डब्ल्यू जैसा होना है वापस। हाँ, फिर यहाँ ये डब्ल्यू बना है ना, इट्स अ गुड पैटर्न फॉर अगेन टू री-एंटर, है ना, बट एक बहुत बड़ा डब्ल्यू बना है तो रिस्की हो जाता है अपने को, छोटा डब्ल्यू बना है तो बड़ा डब्ल्यू बन गया ना, तो इसके ऊपर सस्टेन हुई नहीं ना, फिर सस्टेन होती तब एंटर करते तो इट वुड मेक मोर सेंस, बट सस्टेन हुई नहीं तो अपना नेक्स्ट सपोर्ट ये है, तो अपने को अब इसी अराउंड में देखना पड़ेगा, हो सकता है यहाँ से वापस चले जाए, यू नेवर नो, बट मतलब बहुत कुछ देखना, सिमेट्रिकल देखना होता है मोस्टली, है ना, अगर वो एक रेगुलर एक सिमेट्रिकल ऐसा बना रही है तो विल मेक अ गुड रिटर्न, बट अदरवाइज बहुत कंफ्यूजिंग होता है, कभी कोई पैटर्न लगता है एम है बट नहीं है, तो बेटर टू अवॉइड, बट वो कंफर्म 100% दिखता है तो फिर इट्स अ गुड पॉइंट। तो पैटर्न की बात आ ही गई है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आ गया आई थिंक सब, तो पैटर्न के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। okay? तो ये स्टॉक्स जो पूना वाला करके एक है जो किल्लेल अप ट्रेंड में दिख रही है, राइट, एक ट्रेंड हमें समझ में आ गया, इसका अप ट्रेंड है, अभी हम बाइंग के लिए नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ ट्रेंड पता कर रहे हैं पहले, है ना, राइट प्राइस तो बाद में आएगा, है ना, मतलब एक अप, तो हम एक हमारा एटीट्यूड हो गया कि नहीं ये कंपनी एक अप ट्रेंड में, ओके, पहला हमें ये डिसाइड करना है, फंडामेंटली पहले आता है ना, फिर अप ट्रेंड, दूसरा क्राइटेरिया हो गया, है ना, फिर तीसरा क्राइटेरिया देखना अपने को, वो और आएगा 200 मूवी में बात किया था, है ना, वो भी हम देखेंगे, मे भी नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, आज थोड़ा लेट हो गया, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे वो, है ना, बट अभी पैटर्न की बात कर लेते हैं सेशन में। तो यहाँ भी एक एम पैटर्न बन रहा है, राइट, है ना, तो ये भी एक डाउन ट्रेंड अपने लिए, है ना, और यहाँ देखो डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, छोटा सा बना है ना, बट बना है, राइट, वो एग्जैक्ट हो भी सकती है, नहीं, वो कैंडल में से दिखता है क्लियर,
ये थोड़ा क्लोजिंग प्राइस लेती है तो हमें समझ में नहीं आता, बट कैंडल में देखो तो उस अराउंड को टच करके वो वापस गई है, राइट। तो इसने अच्छा मूव किया, यहाँ भी फिर डब्ल्यू बनाई, राइट, फिर अच्छा मूव आया, फिर यहाँ एम बनी, फिर नीचे गिरी, राइट, यहाँ बड़ा सा एम बना, है ना, फिर वो नीचे अच्छे से गिरी, राइट। तो हमें समझ में आ रहा है यहाँ भी एक डब्ल्यू पैटर्न बना है, तो ये काफी सारे डब्ल्यू पैटर्न इसमें बन रहे हैं, डब्ल्यू और एम, यहाँ भी एम बना और बहुत बड़ा गिरा है, राइट। तो हम ये डब्ल्यू एम पैटर्न की बात की, राइट। एक पैटर्न है फ्लैग पैटर्न जो हम बात कर रहे थे, एसबीआई का भी एग्जांपल देखेंगे, इसमें भी देखते हैं। तो थोड़ा कैंडल देखेंगे तो अच्छा रहता है, थोड़ा क्लियर दिखते हैं। एसबीआई का देखते हैं, मे बी इट मेक्स सेंस टू एवरीबॉडी, इसमें भी है, मैंने बना के रखे, ओके। तो अब देखो एसबीआई में एक स्ट्रॉन्ग मूव आई थी ऊपर की तरफ, राइट, है ना, काफी बड़ा मूव आया था 566 से लेके की बार 660 के आसपास आई थी, राइट। उसके बाद वो क्या हुआ, वो काइंड ऑफ कंसोलिडेट बोलो, है ना, वो प्राइस इसका एडजस्टमेंट होता है इसको जनरली, है ना, तो वहाँ एडजस्टमेंट हो रही है इस पेज में, है ना, और काफी बाइंग भी होती है जोन में, है ना। और फिर अब देखो फ्लैग की तरह दिखता है ना, एक बड़ी सी स्टिक है, फिर जाके फ्लैग है ना, फिर हमारा एंट्री जनरली, क्योंकि ये वी डोंट नो कितना टाइम लगेगा इस पैटर्न को कंप्लीट होने में, इसलिए हम बेटर है कि हम इसके ऊपर जब ये जो ब्रेकआउट होगा ना, जो हमने ड्रॉ किया है पैटर्न, राइट, इसके ऊपर जाएगी तो इसे गुड एंट्री पॉइंट, है ना। तो एक दिन वेट करके और अगले दिन जैसे ये कैंडल बना है ना, अगले दिन तो वहां जाके हम एंट्री ले सकते हैं, है ना, इस प्राइस के अराउंड। और तुम्हारा स्टॉप लॉस जो सब होता है वो बाद में बात करेंगे, वो इस पिछले कैंडल का लो 623 जो ले स्टॉप लॉस, और उसके बाद एंट्री इसके ऊपर, ओके। अगले दिन ले सकते हो, बिकॉज बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट दिया तो हमें क्लियर हो गया ब्रेकआउट हो गया इसमें, है ना। अब इससे जितना भी नीचे मिले ऐसे गुड प्राइस तो बाय, है ना, और फिर बाय करो, देखो कितना बड़ा मूव आया इसमें, मतलब 15-20%, आई डोंट नो कितना, बट अच्छा मूव आया है ना, 15% तो मिनिमम आया इसमें, ओके। और अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो यू नो यहाँ देखो डब्ल्यू पैटर्न बना रही है, फिर दिख रहा है डब्ल्यू पैटर्न, और इसने कंफर्म भी कर दिया, तो इट कुड बी अ गुड बाय अगेन। देखो इसने ब्रेकआउट दिया ना, और अगले टाइम अगर इस प्राइस के अराउंड मिलती है फिर से थोड़ा नीचे आ सकते हैं, तो फिर कंटिन्यू भी चली जाएगी, तो फिर एक अच्छा बाय बन सकता है इसमें, राइट। तो एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, फ्लैग पैटर्न, है ना, टाइम भी काफी हो गए हैं, तो आज का सेशन यही करते हैं खत्म। किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो एक लास्ट क्वेश्चंस लेंगे एंड देन वी एंड द सेशन। किसी को क्वेश्चंस है? ओके, ठीक है, फिर अभी सेशन आज का यही एंड करते हैं। तो होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा आज के सेशन में, और कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स है तो आप ग्रुप में भी पोस्ट कर सकते हो, और आई विल ट्राई टू आंसर दैट। एंड जितना पार्टिसिपेट करोगे क्वेश्चन आंसर्स में, उतना विल बी हेल्पफुल टू मी एंड फॉर अदर्स आल्सो, क्योंकि आप सीखोगे जब आप क्वेश्चन पूछोगे, है ना। अंदर मुझे ही पता चलेगा कि आप लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हो सीखने में, तो आई कैन पुट मोर एफर्ट, है ना। तो आप रिकॉर्डिंग्स भी देख ही सकते हो, है ना, और रिकॉर्डिंग देख के भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ओके। सो थैंक यू वेरी मच। फिर हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट सेशन का, आई विल अपडेट ऑन व्हाट्सएप नेक्स्ट पॉसिबल डेट क्या होगा, एंड देन नेक्स्ट सेशन में हम प्रैक्टिस करेंगे जो आज हमने सीखा। तो मेक श्योर कि आपके पास लैपटॉप हो जब हम सेशंस में आएंगे, और उसमें फुल्ली हम प्रैक्टिस करेंगे साथ में, ओके। तो टेक केयर एवरीवन एंड गुड नाइट, और हम नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे।
ओके